देखिए दोस्तों, एक लड़की जब इंटरव्यू के लिए जा रही थी, रास्ते में से एक भिखारिन दिखती है। भिखारिन के कटोरे के बाद कुछ पैसे गिरे होते हैं। वो देखो कैसे चालाकी से सारे पैसे को उठाकर अपनी फाइल के अंदर रख लेती है और चलती बनती है आगे। लेकिन वो भिखारी खुजली करती रहती है और फिर वो अचानक से देखती है कि है उसके पैसे तो यहाँ पे है ही नहीं। उसने सोचा इतना शायद ये ना मैंने निकाले ही नहीं, तो दोबारा से पैसे निकालकर साइड में कटोरे के पास में रख देती है और फिर अपना हंसी मजाक में बिजी हो जाती है। तभी वो लड़की जो इंटरव्यू लेने के लिए आई होती है उस ऑफिस के अंदर काम कर रहे एक अंकल के पास में आती है और उनको देख के मुंह बनाने लगती है। अरे कदूरा गंदी बदबू वाले स्मेल वाले हैं, ये ऑफिस खुला नहीं है क्या अभी तक है? वो अंकल बेचारे सोचते रह जाती है आखिर इस लड़की ने उनके साथ ऐसा क्यों बोला। तभी तभी भिखारी के पास में दृश्य आता है। भिखारी अपने आप खेलते थे, तभी एक दूसरी और लेडी जाती है और वो भी देखती है कि देखो यहाँ पे पैसे गिरे हुए। तो देखो किसी चालाकी से कुछ रखने कटोरे में रखने के बजाय एक सिक्का डाल के कागज का है ना और पैसे लेके भाग जाती है। देखो ये दूसरी लड़की भी कितनी डिस्कस्टिंग निकली। देखो तभी वो लड़की भी ऑफिस में पहुंचती है और उस अंकल को देख के आगे निकल लेती है। अरे दौड़ के तुम्हें पता नहीं है मैं इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ और यहाँ पे मैडम कौन है? प्राइवेट सेक्रेटरी है। तो अपना अरे अभी तक आई नहीं मुझे आर्गुमेंट करके दूर हट के बात करो है। मेरी पर्सनैलिटी तुम्हें से शरीर से बदबू आ रही है ये सब बातें चलती रही होती है। तो तभी वो ऑफिस के अंदर एंट्री कर जाती है और अंकल सोचते रह जाते हैं कि आखिर ये आजकल के बच्चों को हुआ क्या, किसी को रिस्पेक्ट दे नहीं सकते। तभी भिखारी अपने अन्य नोट निकाल के वैसे ही जैसे उसने पहले रखे थे वैसे ही रख देती है। तभी इंटरव्यू देने के लिए आ रहा एक लड़का ये सब दृश्य देखता है कि उसकी कटोरी के पास में कुछ पैसे गिरे हुए, तो पैसे उठाकर कहता है कि ये पैसे आपके गिरे हुए आप इसको कटोरे में संभाल कर रखा करो, कि नहीं तो कोई दाएं बाएं वाला इसको ले जा सकता है और उड़कर भी कहीं भी जा सकते हैं। तभी वो बंदा और जो लड़का अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उस भिखारी को दे देता है। इसी देखिए दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि ये भाई कितना डाउन टू अर्थ है, इसके लिए दूसरों के दिल में रिस्पेक्ट है और ये गरीब की मदद करना जानता है। और फिर वो इंटरव्यू के लिए आगे निकल जाता है। तभी वो ऑफिस में पहुंचता है, देखता है कि वहाँ पर एक अंकल जी है जो कि झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। वो उस अंकल जी से प्यार से बात करते हैं। सबसे पहले उनको राम राम करता है, उनके हाल चाल के बारे में पूछता है, घर वालों के बारे में पूछता है। फिर पूछता है अंकल जी इंटरव्यू कहाँ चल रहा है। वो बड़ी रिस्पेक्ट से अंकल से बात करते हैं, तो अंकल उसको रास्ता दिखा देते हैं। तभी वो इंटरव्यू वाले रूम में पहुंचता है जहाँ पर दो लेडीज बैठी होती है, जो उसको देख के कुछ पुछाने लग जाती है, उसकी बेइज्जती करने लग जाती है। ये कहाँ से आ गया हमारा, इसको क्या पता। प्राइवेट सेक्रेटरी बनने के लिए ना सिर्फ एक हैंडसम होना जरूरी नहीं है, हमारी जैसी स्मार्ट गर्ल होना जरूरी है ना। तभी एंटर करती है प्राइवेट सेक्रेटरी, जो कि उन सभी से बात करती है कि आओ आओ तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाले हैं, तुम्हें अब मैं बड़े सर से बुलाती हूँ। जैसे भी वो बड़े सर वाले ऑफिस में पहुंचते हैं, वहाँ पर एक झाड़ू पोछा करने वाला वही अंकल तीनों को मिलता है, उनसे वार्तालाप करने लगती है। तभी अंकल कहते हैं बेटा कोई मेरी हेल्प करेगा, ये बाल्टी मुझसे उठा के गिर गई। तभी वो लड़का फट से वो बाल्टी उठा के किनारे पे रख देता है। तभी वो तीनों लड़कियां होती है ना प्राइवेट सेक्रेटरी, दो लड़कियों को कहते हैं जो इंटरव्यू देने वाले होती, आओ तुम्हें मैं अपनी बॉस मिला दूं। तभी वो अंकल जो झाड़ू पोछा लगा रहे होते अपनी जैकेट उतार के टाई बैठ के रुक में आ जाते, तो कहते कि देखो अब तुम्हारा टेस्ट हो चुका है, मैंने सेलेक्ट कर लिया उस बंदे को। उन्होंने कहा क्यों, हमने तो कुछ अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया। उसने कहा मैं इंसानियत देखता हूँ, जो एक गरीब की पैसों को देखकर गायब हो जाए, इंसानियत बिक जाए, वो क्या इस कंपनी को संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। जिसमें इंसानियत नहीं है वो इस काम के लायक भी नहीं है। जो एक दो पैसों को देखकर जिसके मुंह में लालच आ जाए, लाल टपका दे और बिना कुछ सोचे समझे उसके पैसे उड़ा कर चला जाए और किसी को दिल से रिस्पेक्ट न कर पाए, वो बंदा यहाँ पर काम नहीं कर सकता। तभी उस भाई का सिलेक्ट हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। लाइफ में ऐसे ही नया नया सीखते रहिए और दिल से दूसरों की रिस्पेक्ट करिए और छोटों का आदर कीजिए।